मैं आफ्ताब मलिक फ्राम फेडरल IAS इंफॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बजट कि इंडिया में बजट की हिस्ट्री क्या रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बजट वर्ड है, ये बजट वर्ड किस लैंग्वेज के वर्ड से निकल के आया है, उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, बजट वर्ड जो है ये फ्रेंच भाषा जो फ्रांस में बोली जाती है उस भाषा का एक शब्द है बूजट, उससे बना है। और बूजट कहते हैं चमड़े के थैले को। तो जब वहाँ के वित्त मंत्री साल भर का आय व्यय का लेखा जोखा लेकर जब संसद में आते थे तो वो एक चमड़े के थैले में रख कर लाते थे। वहाँ से ये वर्ड बजट शुरू हुआ। अब बात करते हैं कि ये इंडिया में कब से शुरू हुआ। तो देखिए, इंडिया में जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, जिसको क्रांति कहते हैं, और उसमें उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया। और उस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया गया और भारत का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश सम्राट यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। और ब्रिटिश क्राउन जो थी उस टाइम वो महारानी विक्टोरिया होती थी। और अब भारत का शासन चलाने के लिए रानी विक्टोरिया ने अपना प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जो वाइसराय कहलाया। और भारत का पहला वाइसराय जो रहे वो लॉर्ड कैनिंग रहे 1858 से 1862। तो ये कैनिंग के टाइम इंडिया में बजट की शुरुआत हुई। जब सम्राट ने अपना शासन शुरू किया तब ये फिर बजट की प्रोसेस भी शुरू हुई। और बजट जो होता है वो वार्षिक आय और व्यय का लेखा जोखा होता है कि इस अगले वर्ष वित्तीय वर्ष में हम कितनी इनकम होगी और हमारे कितने एक्सपेंसिव होंगे। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1860 से होती है। और जो भारत के पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उनके शासनकाल से होती है। अब बात आती है कि भारत में बजट सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में बजट प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इकोनॉमिस्ट मेंबर थे जिनका नाम था जेम्स विल्सन। उनको माना जाता है, यानी भारत में बजट का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। और इन्हीं ने भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया था। अच्छा, अब जब बजट पेश तो किया गया, लेकिन अभी बजट पर ना तो कोई बहस करने की प्रोसेस थी ना उसका प्रस्ताव लाने की प्रोसेस थी। तो इसके बाद फिर जब एक एक्ट आया 1892 में, तो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसमें फिर एक इम्प्रूवमेंट ये रहा कि जो केंद्र की विधानमंडल थी और जो प्रांतों के विधानमंडल थे उसके जो सदस्य थे यानी आज के MP और MLA, उनको बजट पर बहस करने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन उनको ये अभी अधिकार नहीं दिया गया कि वो बजट से संबंधित कोई प्रस्ताव रखें या बजट पर मतदान करें। इसके बाद एक प्रोग्रेस फिर जाके 1909 में होती है। जो 1909 का मॉडलेमेंटो सुधार है उसमें एक इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग बजट पर बहस के साथ साथ प्रस्ताव रखने का अधिकार भी दे दिया गया, लेकिन अभी सदस्यों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया। और फिर जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया तब फिर उस एक्ट में ये व्यवस्था कर दी गई कि जो विधानमंडलों के सदस्य हैं वो बजट पर बहस प्रस्ताव और मतदान सब कुछ कर सकते हैं। और इसी एक्ट से कैग जो नियंत्रक मालिका परीक्षक कहलाता है उसका पद भी शुरू कर दिया गया।
अच्छा, अभी तक जो बजट होता था वो एक ही बजट आता था, उसी में रेलवे बजट भी होता था और उसी में आम यानी जनरल बजट भी होता था। लेकिन अब ज़रूरत महसूस की गई कि इसको अलग अलग पेश करने के लिए, तो 1921 में एक कमेटी गठित की गई जो कंपटीशन में बहुत बार आई है, आर्क बर्थ कमेटी कहलाती है। आर्क बर्थ कमेटी, उसने ये सिफारिश की कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग पेश किया जाए। तब जाके 1924-25 में ये बजट जो है दोनों अलग अलग कर दिए गए, रेल बजट और आम बजट, और ये 2017 तक इसी तरह से चलते रहे। अब इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया और संविधान का निर्माण शुरू हुआ, तो अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि संविधान में बजट का प्रावधान कहाँ पर। तो जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बजट का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 112 है उसमें रखा। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बजट नहीं यूज़ किया गया, ना कहीं बजट का कोई जिक्र है इसमें। क्या वर्ड है? बजट की जगह पर एक शब्द यूज़ किए गए, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये बहुत ख़ास क्वेश्चन है, पूछते हैं भारतीय संविधान में बजट शब्द कहाँ आया? कहीं भी नहीं आया। क्या आया है? बजट के लिए वर्ड आया है वार्षिक वित्तीय विवरण। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में इसका वर्णन किया गया। अच्छा, अब जब देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो पूछते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो ये उस टाइम जो वित्त मंत्री रहे थे पहले 1947 से 48 तक, उन्होंने पेश किया था और उनका नाम था R.K. शनमुगम शेट्टी। अब देखिए, जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो अब हमारा देश गणतंत्र कहलाया। तो पूछते हैं गणतंत्र बनने के बाद भारत का पहला बजट, ये 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था, जो उस टाइम वित्त मंत्री थे। और इसी बजट में जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग था उसकी स्थापना की बात भी की गई थी। इसके बाद फिर C.D. देशमुख एक ऐसे वित्त मंत्री बने जो 51-52 में थे। उन्होंने भारत का पहला अंतरिम बजट पेश किया। देखिए, अंतरिम बजट वो बजट कहलाता है जो पूर्ण बजट नहीं होता है, यानी पूरे साल के लिए पेश नहीं किया जाता है। मान लीजिए बजट फरवरी में पेश किया जाना है, लेकिन लोकसभा के चुनाव अगस्त, सितंबर या जून, अप्रैल में होने हैं, तब ये संभावना रहती है कि हो सकता है सत्ता बदल जाए, तो अगली सरकार अपने हिसाब से बजट पेश करेगी, लिहाजा उतने ही दिन के लिए काम चलाओ बजट पेश कर दिया जाता है, जो कहलाता है अंतरिम या इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री C.D. देशमुख थे। अब पूछते हैं कि वो कौन से PM बने जिन्होंने बजट पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, इसलिए कि वित्त मंत्रालय उनके अधीन था। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री, तो ये मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार भारत का बजट पेश किया। अब पूछ लेते हैं कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन रही हैं? तो ये इंदिरा गांधी को इसका श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 1970-71 का बजट पेश किया था। इसके बाद ये सब पैटर्न चलता रहा और 2017-18 का बजट फिर एक ऐतिहासिक बजट रहा, जो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था। और इसमें 2 व्यवस्थाएं चेंज की गई थी। पहली बात तो ये कि जो बजट 28 तारीख को पेश किया जाता था, वो 1 फरवरी को पेश किया गया।
और दूसरी इसकी बात ये रही कि जो रेल बजट और आम बजट 1924 से अलग अलग पेश किए जाते थे उनको फिर एक कर दिया गया, और 2017-18 में रेल बजट आम बजट एक मिलाकर एक कर दिए गए और एक साथ पेश किए गए। और इससे कंपटीशन में क्वेश्चन फिर आता है कि सिफारिश किसकी थी, तो ये विवेक देवराय की सिफारिश पर ये व्यवस्था की गई थी। तो इस तरह से ही हमारा बजट का इतिहास हुआ, और जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ते रहें। शुक्रिया।